जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार की मंत्रिपरिषद संतुलित है और जेडीयू को वित्त और वाणिज्यिक कर सह जैसे अहम विभाग मिले हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसले नीतीश कुमार ही लेते हैं और लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार लक्ष्य है कि 5 सालों में बिहार शीर्ष 10 समृद्ध राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संतुलित गठन किया है बिहार के मंत्रिपरिषद का। ये पूरी तरह से क्षेत्र, भाषा, जिलों का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिपरिषद में हुआ है। अगर गृह विभाग सम्राट चौधरी जी को दिया गया तो जेडीयू को फाइनेंस और कॉमर्शियल टैक्सेज जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी मिले। और एक तरफ जब एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात हो रही है, विराट औद्योगिकरण का रोडमैप बिहार के सामने है। इसके साथ ही 1 करोड़ रोजगार देने की योजना है। ऐसे में वित्त विभाग की जो भूमिका है बेहद अहम होगी। दूसरी तरफ कॉमर्शियल टैक्सेज राज्य के आंतरिक संसाधनों में एक बड़ा जरिया है, जिसके जरिए राज्य के कोषागार में पैसे आते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री तो अंततः नीतीश कुमार जी हैं। हर महत्वपूर्ण फैसला उनके द्वारा लिया जाएगा। संचिकाएं आखिरी निर्णय के लिए उनके पास आएंगी। और सम्राट चौधरी ने क्या कहा, वो नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस के मॉडल को ही आगे लेकर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय कुमार निषाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी अयोध्या दौरे पर कहा कि 500 सालों के बाद भगवान ने राम टेंट से मंदिर में आए और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है। साथ ही कहा कि वो उत्तर प्रदेश की धरती पर है, अयोध्या की धरती पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सौभाग्यशाली हम निषाद राज के वंशज लोग कि त्रेता में कभी भगवान राम ने गले लगाया निषाद राज को। रावण राज खत्म हुआ, 14 वर्ष बाद अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ, निषाद राज को बुलाया गया। और आज निषाद भगवान राम के साथ निषाद राज भी है। तमाम महापुरुष वहाँ, सारे अतिथि भवन है। इस 500 वर्ष बाद टेंट से राम आए और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के मुताबिक जो भी होना चाहिए वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं तो मुमकिन है। मधुबनी में पूर्व कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी में उनकी नहीं सुनी गई और अनुभवहीन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन्होंने बताया कि 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़े रहने और 4 बार विधायक और 2 बार सांसद रहने के बावजूद उनकी राय को महत्व नहीं मिला। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। हालांकि वे किसी अन्य दल में नहीं जाएंगे और कांग्रेस के हित में अपने अनुभव से सुझाव देते रहेंगे। हमारे भूतपूर्व मंत्री ने, हमारे भूतपूर्व एमएलए ने ये आरोप लगाया है और ये आरोप लगाया है तो ये जिम्मेदारी है पार्टी की कि उसकी जांच करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं और अपील करता हूं, अब तो मैं कांग्रेस में नहीं हूं, लेकिन ऐसे भी पब्लिक के इसके लिए समर्थक तो कांग्रेस का मैं हूं ही, कि नाम लेके आरोप लगाया है। सुशील पासी जी पर आरोप लगाया है, अल्लाह बेरू जी पर आरोप लगाया है। हमारे विधायक दल के नेता थे, इस बार तो हार गए, विधायक दल के नेता नहीं रह पाएंगे। शकील अहमद खां पे आरोप लगाया है और भी लोगों का नाम लिया है। तो एक तरह से पार्टी की जिम्मेदारी है कि जांच होनी चाहिए और जांच करके अगर कल्प्रिट है तो उनको सजा होनी चाहिए। पार्टी से उनका हिसाब किताब होना चाहिए कि आपको हम लोगों ने दिया था कि पार्टी ये कीजिएगा और आपने पैसा लेकर टिकट दे दिया, ये आरोप लगाया है। और शकील अहमद आरोप नहीं लगा रहे हैं, या जो मैं नाम आप देखिएगा, वीडियो ही पूरा है और उसमें बैठे हैं जो वर्तमान एमएलए। और कुछ मामले में बाद में जब हंगामा हुआ तो कुछ 2 आदमी को, जिसमें से 2 आदमी जीत भी गए, जिनका टिकट रोक दिया गया था, हंगामा के बाद उनको दिया गया तो जीत भी गए। उसमें से 6 में वो 2 लोग हैं जीते हुए, जिनका टिकट रोक दिया गया था, कटने वाला था। जब हंगामा हुआ तो उनको दिया गया। बिहार के मेहनार से प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद नवनिर्वाचित विधायक उमेश सिंह कुशवाहा पहली बार क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उनका ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और यहां तक कि जेसीबी से फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। उमेश कुशवाहा ने कहा कि यह जीत जनता की है और मेहनार के विकास की नई दिशा अब मिलकर तय की जाएगी।